हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। लास्ट वीक हमने 21 डेज चैलेंज के बारे में बात की थी। आई होप यू ऑल हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन इट। और उसमें मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज रीथिंक एंड व्हाट इज रिस्पॉन्ड। उसको सिंपल तरीके से समझने के लिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं जो हम सब जानते हैं कि इट्स स्टोरी ऑफ क्रोकोडाइल एंड मंकी। कि वी ऑल नो कि जो मंकी है वो जामुन के पेड़ पे रहता था। और जो जामुन थे दे वर वेरी टेस्टी, और बहुत मीठे जामुन थे। और वहां पे डेली एक क्रोकोडाइल आता था, तो दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। मंकी जो है वो डेली जामुन खिलाता था क्रोकोडाइल को। तो एक दिन क्रोकोडाइल है वो जामुन अपनी वाइफ के लिए ले गया, तो उसकी वाइफ को जामुन अच्छे लगे, दूसरे दिन ले गया, तीसरे दिन ले गया, ऐसे डेली वो अपनी वाइफ के लिए भी जामुन लेके जाता था। तो उसकी वाइफ थोड़ी कैसी थी, ग्रीडी थी। तो उसको ऐसा लगा कि यार ये जामुन इतने मीठे हैं, तो ये क्रोकोडाइल जो डेली जामुन लेके आते हैं ना, तो अगर वो मंकी जो जामुन देता है वो ही इतने मीठे हैं, तो फिर उसका हार्ट है वो कितना मीठा होगा। उसने जिद कर दी। अब हम सब जानते हैं स्त्री हट के बारे में। तो वो क्रोकोडाइल बेचारा मना नहीं कर पाया, और वो अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग भी नहीं करना चाहता था, बट अपनी वाइफ के सामने उसकी चली नहीं। तो अपने मतलब फ्रेंड को जाके बोला कि यार मेरी वाइफ ने लंच बनाया है, तो क्या आप मेरे घर लंच के लिए आओगे। तो मंकी तो खुश हो गया कि ओ वाह, मैं तो ऐसे पानी में जाऊंगा इन बिटवीन और वहां पे लंच होगा, कितना मजा आएगा। फिर क्रोकोडाइल लेने आया, वो दोनों गए इन बिटवीन। जब वो गए वाटर में, तो उस टाइम पे हम सब जानते हैं वैसे ही उसने बताया कि आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, बट माय वाइफ वांटेड योर हार्ट एंड दैट्स व्हाई मैं आपको लेके जाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो यहाँ पे बात आती है व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज रीथिंक एंड व्हाट इज रिकॉल। अगर जो मंकी है उसने रिएक्ट किया होता तो उसकी लाइफ चली जाती, बट उस टाइम पे उसने क्या किया, पॉज लिया, सोचा। सोचने के बाद उसने क्या किया और क्या बोला कि हार्ट तो मेरे पास नहीं है, वो कहाँ पे है, पेड़ पे है। अब वापस चलिए, हम हार्ट ले लेते हैं भाभी के लिए और फिर जाएंगे। वो वापस आया और फिर पेड़ पे चढ़ गया और फिर बोला कि हार्ट तो कभी ऊपर हो रहता है भला। यहाँ पे ये जो रिएक्ट, रिस्पॉन्ड और रीथिंक की बात थोड़ा सा आपको पता चला होगा। चलो नेक्स्ट स्टोरी लेते हैं कि देर वॉज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की थी। और वो लड़की जो है वो घर में खेल रही थी। उसी टाइम पे उसके पापा आए, और पानी का ग्लास था कांच का, तो वो लड़की से टूट गया। पापा इतने टायर्ड थे, पहले तो उनको गुस्सा आ गया कि ये क्या है, बट ही जस्ट टेक अ पॉज, वो थोड़ा रुके। रुकने के बाद वो बेटी को बताया कि बेटा आप थोड़ा कपड़ा ले आओ, हम दोनों साथ में साफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो उस टाइम पे पोछते पोछते बेटी ने भी बोला पापा को कि पापा आई एम रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गई। और पापा ने भी उसको समझाया कि बेटा नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिचुएशन आई, रिएक्ट, रीथिंक एंड रिस्पॉन्ड। यहाँ पे पापा ने क्या किया, पहले उसको गुस्सा आया, मतलब वो रिएक्ट करना चाहते थे, बट ही टुक अ पॉज। और फिर उन्होंने सोचा कि ये छोटी लड़की है, ऐसे नहीं समझेगी। एंड देन दोनों ने मिल के जो सिचुएशन को संभाला, तो इससे फायदा क्या हुआ, वो बेटी के अंदर जो फियर है वो नहीं बैठी। दूसरा, ओपनली अपने पापा के साथ बात की। थर्ड, फ्यूचर में जब भी वो कुछ खेलेगी तो वो ध्यान रखेगी कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप समझे होंगे कि व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज रिकॉल एंड व्हाट इज रिकॉल, दैट मीन्स कि रिस्पॉन्ड, एंड थर्ड इज रीथिंक। अब ये सिचुएशन तीन जगह पे मेनली आती है। नंबर वन, जब बच्चे एग्जाम देते हैं। नंबर टू, प्रोफेशनल लाइफ में। एंड नंबर थ्री, रिलेशनशिप में। चले पहले स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं कि अभी एग्जाम चल रही है ना, तो इस टाइम पे बच्चे रिएक्ट करते हैं, कोई बच्चे रिथिंक करके रिस्पॉन्ड करते हैं। अब रिएक्ट मतलब कि जब पेपर आएगा तो कुछ भी नहीं समझेंगे, डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर देंगे। तो वो जो क्वेश्चन पेपर जिसने बनाया है वो क्या कहना चाहता है, वो बिना समझे अगर लिखोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। करना क्या है कि आप रिएक्ट मत करो। पहले जब क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है तो वो एक एक क्वेश्चन को पढ़िए,
पढ़ने के बाद आप सोचिए कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन कहाँ पे आई थी, मैंने कहाँ पे थोड़ा सा भी पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, या फिर मैं कहाँ पे ट्यूशन जाता हूँ वहां पे मैंने ये बात सीखी है, या फिर क्लास में। ऐसे आप एक एक क्वेश्चन को समझोगे, समझने के बाद अगर लिखते हो तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट में सुधार आएगा और आपका राइटिंग स्किल भी सुधरेगा। ट्राई करके देखिएगा। नंबर 2, रिलेशनशिप में हम जनरली करते क्या है, रिएक्ट करते हैं। घर में कुछ भी सिचुएशन आई तो सीधा रिएक्ट, पूरी बात को हम समझते नहीं है। वो सामने वाला की बात पूरी भी नहीं होती, हम खुद पढ़ते हैं कि नहीं मैं ऐसा बोलना चाहता था, आप ऐसा बोलते हो। उसमें क्या होता है, एक ही घर में तनाव इतना बढ़ जाता है कि 2-3 दिन तक हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रिएक्ट। करना क्या है कि जब भी कोई पर्सन कुछ बोलता है तो उस टाइम पे टेक अ पॉज, समझिए उसको कि वो क्या कहना चाहता है, और उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करिए, तो सिचुएशन सही रहेगी, रिलेशनशिप है वो अच्छी रहेगी। आप सामने वाले पर्सन को समझोगे और घर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट एकदम कम हो जाएंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एकदम कम हो जाएंगे एंड वी विल हैव ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ। थर्ड, फॉर द प्रोफेशनल्स, एवरी डे विल हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स डेली। वर्कलोड इतना होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बर्डन हो गया। वो एक की बात नहीं है, सबकी बात है। एवरी वन फेसेस दिस सिचुएशन नाउअडेज। तो बिकॉज ऑफ लो जो इतना काम बढ़ जाता है तो इंसान क्या करता है, फिर रिएक्ट करता है। रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बॉस को सही नहीं लगेगा, तो जो उसके साथ एम्प्लॉय है उनको सही नहीं लगेगा, तो पीयून को भी कभी नहीं अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे क्या करना है, कोई पर्सन बोलता है तो दैट टाइम यू टेक अ पॉज और फिर रिस्पॉन्ड। मैं आपको एक लास्ट वीक का मेरा काउंसलिंग था, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक लड़की थी जिसका मुझे कॉल आया था, एंड शी हैज बीन वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट। मुंबई में काम करती थी, और वहां पे जो उसका उसकी लाइक हर बॉस, तो वो थोड़े एग्रेसिव नेचर के थे। और कोई लीडर्स होते हैं तो कोई बॉस होते हैं। तो वो लड़की जो है एवरीडे जो बोलते थे, वो एक ही पर्सन जो बोलता था, वो सहन नहीं कर पाई, शी रिएक्टेड एंड रिजाइन कर दिया। अब फर्क किसको पड़ा, उसको ही पड़ा ना। कर उस टाइम पे क्या करना था कि उसको रिएक्ट नहीं करना था, वो सामने वाले जो उनके बॉस है उसको समझना था कि एक्चुअली उसके बॉस को चाहिए क्या, किस टाइप का काम उसको उनको चाहिए। उस हिसाब से अगर वो लड़की ने काम किया होता तो शायद उसको रिजाइन नहीं देना पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, टेक अ पॉज, देन थिंक एंड देन रिस्पॉन्ड। सेकंड मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई ईमेल आता है, या फिर हमारे बॉस कोई बात करते हैं, या फिर हमारे ऊपर जो है वो कुछ बात करते हैं, तो हम रिएक्ट करते हैं, अरे ऐसा आएगा वैसा आएगा। वो सामने वाला कहना क्या चाहते हैं और बताना क्या चाहते हैं, और इस बीच में क्या होता है कि कभी कभी हमारा ही लेवल डाउन हो जाता है। तो उस टाइम पे भी क्या करना चाहिए, सामने वाला क्या कहना चाहता है, जस्ट रीथिंक एंड देन गिव योर आंसर, इट विल बी डेफिनेटली योर रिस्पॉन्ड। इसके लिए रेमेडीज भी है। रेमेडी नंबर 1, चलो हम साथ में करते हैं, बॉक्स टेक्निक। अब बॉक्स टेक्निक होती क्या है, ऑन द काउंटिंग ऑफ 4 we'll have to take a deep breath, and then counting for 4, 1 2 3 4, then hold for 4, and then breathe out for 4। चलो साथ में करते हैं, टेक अ डीप ब्रीथ, 1 2 3 4, होल्ड, 1 2 3 4, breathe out, 1 2 3 4, रिलैक्स। ऐसे आप 3 बार कीजिए, सही रहेगा। या फिर काउंटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए। या फिर थर्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 5 थिंग्स की 1 थिंग जो आप स्मेल करो वो आपको अच्छा लगे, आप 2 चीजें जो आप सुनते हो आपको अच्छा लगे, 3 जो आपको दिखते हो आपको अच्छा लगे, 4
जो आप टच करते हो आपको अच्छा लगे, 5 जो आप फील करते हो आपको अच्छा लगे। ये टेक्निक भी आप कर सकते हो। ये टेक्निक से हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सुधार आएगा और जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्ट करना कम हो जाएगा। नेक्स्ट, आप सोचिए कि ये पूरे वीक में आपने कौन कौन से सिचुएशन में रिएक्ट किया था। आई एम गिविंग यू 1 minute, जस्ट थिंक अबाउट इट। याद आया? अब जब आपने रिएक्ट किया, उस टाइम पे सिचुएशन कैसी हुई? अच्छी हुई या फिर लॉस गया? लॉस ही गया ना। सबसे बड़ा रिएक्ट हम व्हाट्सएप पे करते हैं। कैसे? किसी का मैसेज आया तो वो वन वे है ना, क्योंकि हमने सामने वाले पर्सन को देखा नहीं है। ही इज समवेयर, वी आर समवेयर, he is trying to convey something or she is trying to convey something and we are giving the respond or react। उसमें क्या होता है कि बिना सोचे समझे उसने जो बोला वो हम जज कर देते हैं, देन वी गिव द रिएक्शन। होता क्या है, जो रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुई ना, वो तुरंत ही कट जाती है। उसी टाइम पे भी क्या करना है, जस्ट इमेजिन दैट द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन रीड, रीड एंड देन टेक अ डीप ब्रीथ एंड देन गिव द रिस्पॉन्स। थोड़ा टाइम लगेगा बट जो सिचुएशन है वो सही रहेगी, रिलेशनशिप है वो भी आपकी सुंदर हो जाएगी। सेकेंड थिंग, आज का ही मेरा एग्जांपल आपको देती हूँ कि आज मॉर्निंग में हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो आज मॉर्निंग में द स्टूडेंट्स केम फॉर गिविंग एग्जाम। ऐसा लगता था कि एग्जाम का माहौल ही नहीं है, उनको एग्जाम ही नहीं देनी, बिंदास टीचर्स बोले क्लास में जाओ, पर उनको सुनना ही नहीं था, जैसे एग्जाम खत्म हो गई हो ऐसा माहौल लगता था। इस टाइम पे अगर मैं रिएक्ट करती और गुस्सा करती तो क्या होता, बच्चे का मूड बिगड़ जाता ना, स्टूडेंट्स का मूड बिगड़ जाता, और मूड बिगड़ जाता तो पेपर नहीं अच्छा रहता। दो वी हैड एग्जाम, मैंने टीचर्स को बताया कि आप सब स्टूडेंट्स को बाहर लाइए। फिर हमने छोटी सी असेंबली रखी, इसमें मैं एवरी सैटरडे को माइंडफुलनेस सेशन लेती हूँ, मेडिटेशन प्रोसेसेस वगैरह। तो मैंने छोटी सी प्रोसेस ली और वो प्रोसेस में मैंने क्वेश्चन पूछा उनको कि व्हाट इज द पर्पस, आप एग्जाम देने क्यों आए हो, उसका पर्पस क्या है। 10 मिनट की प्रोसेस में मैंने देखा दे वैन डीप 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 एंड देन जब प्रोसेस खत्म हुई तो मैंने देखा कि उनका जो थिंकिंग लेवल है वो एक, जो उनका माइंड जो 360 डिग्री में घूम रहा था वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो रहा है। एंड देन एट लास्ट आई सेड कि अब आप याद रखिए कि अगर आपको समझ में आया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर गिविंग एग्जाम, तो माइंड को चालू कीजिए, मुंह को बंद कीजिए एंड देन गिव एग्जाम। ऑल वर साइलेंट and they gave exam beautifully. So these are all examples of react, rethink and respond. लाइफ में हर बार ऐसे ऐसे सिचुएशन आती है कि जब हम रिएक्ट कर देते हैं। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ मैं घर का, कि आपके हस्बैंड घर पे आए, आप घर पे हो, बच्चा आया, पूरा दिन का हसल बसल ये वो, तो इधर जो आपका बच्चा है वो भी रिएक्ट करेगा, हस्बैंड इतना थका हुआ बेचारा, वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाएगा, थोड़े दिन चुप रहेगा चुप रहेगा चुप रहेगा, एंड देन आप भी रिएक्ट करोगे तो सब, मतलब पूरे घर का माहौल कैओटिक हो जाएगा। क्या हम ऐसा चाहते हैं? तो आपको क्या लगता है, रिएक्ट करना चाहिए कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए? थोड़ा सोचिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं, वो है कि जब घर के अंदर ऐसी सिचुएशन आई, स्कूल में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तब ऐसी सिचुएशन आई, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तब ऐसी सिचुएशन आई, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई। तो हर वक्त रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर हम कुछ बोलेंगे ना तो सामने वाला हमको बेवकूफ समझेगा कि यार इसको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये सुनती क्या है। तो
इससे हमारी पर्सनालिटी भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इससे बेटर अगर समझ के बोलते हैं तो वी विल डू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ आवरसेल्व्स, किसी की जरूरत नहीं है फिर। नेक्स्ट थिंग मैं अगर बताना चाहूँ तो ये रिएक्ट वाली सिचुएशन हर बार आती है, डेली आती है, और आपको भी ऐसा लगेगा कि मैम ये बोलना जितना इजी है करना इतना डिफिकल्ट है। बट आप बॉक्स टेक्निक कीजिए, आप इधर उधर थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा समझिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा प्रोसेसेस कीजिए, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, तो ये जो सिचुएशन जो रिएक्ट वाला मॉल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंड देन आप रिस्पॉन्ड देना शुरू करोगे। नेक्स्ट वीक मुझे एक दो जन के मतलब रिक्वेस्ट आई है कि अगर सीए बनना है तो कैसे सीए बनेंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसके लिए होगा कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू बिकम सीए। सेकेंड थिंग कि उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा, व्हाट आर द पैकेजेस, एंड वो आप बीकॉम के बाद कर सकते हो, इंटरमीडिएट कर सकते हो, कैसे करोगे, तो वो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे को देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड नाइट। थैंक यू।